भारत अभी तक कोरोना के कहर से पूरी तरह उभरा भी नहीं था। एक और संकट सामने आ गया है, वो है मंकी पॉक्स का। और केरल के अंदर बात करें तो 2 मामले इसके जो है कंफर्म भी हो चुके हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। दिल्ली भी इस मामले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट में है, तैयारियां की जा रही है। क्या है तैयारियां, क्या है केंद्र की गाइडलाइन, बताने के लिए मेरे साथ में एलएनजेपी के जो एमडी हैं डॉक्टर सुरेश जी। सुरेश जी, क्या कहा है केंद्र सरकार ने? डिटेल जो गाइडलाइंस है मंकी पॉक्स के बारे में कि उसको फॉलो करना है हमें, क्योंकि ये नोडल हॉस्पिटल है मंकी पॉक्स के लिए, तो हमने व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी की है। हमने अपने जो हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज, टेक्नीशियन, उसको मंकी पॉक्स के बारे में बताया है, डिटेल गाइडलाइन शेयर की हैं। और हमने यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मंकी पॉक्स का आता है हमारे पास, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको कैजुअलिटी में रखेंगे, कैसे उसको टेस्ट करेंगे, कैसे उसके सैंपल को ट्रांसपोर्ट करेंगे और क्या उसका इलाज होगा। तो उसके लिए हमने डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन के जो प्रोफेसर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी एक टीम बनाई है और पूरा हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी। और पूरी समुचित व्यवस्था ऐसे केसेस की, यदि मंकी पॉक्स का कोई भी सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड केस आता है तो उसका इलाज लोकनायक में हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, लोगों के बीच में थोड़ी भ्रांति है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कोरोना और मंकी पॉक्स में, तो उनके लिए थोड़ी साधारण सी भाषा में बता दीजिए कि क्या अलग अलग पूरी तरीके से हैं, इनकी जांचें कैसे होती है, लक्षण क्या होते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। देखिए, कोरोना के बारे में सबको पता है कि आरएनए वायरस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को इफेक्ट करता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और उसका टेस्ट नाक से या मुंह से होता है, पीसीआर टेस्ट होता है। इसके विपरीत ये जो वायरस है, मंकी पॉक्स का वायरस, ये डीएनए वायरस है और ये अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ है। और इसमें ज़्यादातर जो है स्मॉल पॉक्स के जैसे निशान होते हैं, स्किन पे स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है, वेसिकुलर लीजन्स होते हैं और स्किन में जो निशान होते हैं वहाँ से टेस्ट किया जाता है और ब्लड का टेस्ट होता है इसमें। और इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है और इसमें निश्चित रूप से कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री होती है। किसी मंकी पॉक्स के जो पेशेंट होते हैं उसके संपर्क में आने से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम देखते थे कि जब कोरोना का टेस्ट किया जाता था तो स्वाइप लिया जाता था, लेकिन यहाँ स्किन से ही लिया जाता है और उसके लक्षण थे अलग। इसके लक्षण क्या इसके लक्षण है कि यदि किसी को पूरे हाथ, पैर, फेस और उस पर निशान है, मैकुलोपेपुलर या वेसिकुलर लीजन है स्किन में, यदि निशान पड़ जाते हैं मोटे मोटे, तो या वेसिकल्स को आप समझिए कि यदि उसमें पानी भरा हुआ है स्किन में और मल्टीपल हैं, सैकड़ों की संख्या में यदि स्किन में लीजन है और वो पूरी स्किन को इन्वॉल्व करते हैं, उसके साथ साथ उसको बुखार है, आँखों में यदि लाल पन्ना आ जाता है, कंजक्टिवाइटिस है और उसको ट्रैवल की हिस्ट्री है या उस व्यक्ति के संपर्क में आया जिसको मंकी पॉक्स हो चुका है, तो उसको ज़रूर ये टेस्ट कराना चाहिए। केंद्र सरकार गाइडलाइन में ये भी कहा है कि जानवरों से दूर रहे, मरे जानवर से दूर रहे, तो लोग इससे समझना चाहते हैं कैसे थोड़ा। देखिए, ये क्योंकि अफ्रीका से आया है और जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि एनिमल से आदमी में वायरस आया है। तो जो एनिमल्स जो मीट खाते हैं मेनली, उस तरह का मीट खाते हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स को भी मीट होता है, बुश मीट्स होता है पर्टिकुलरली, उससे दूर रहें। जो साधारण मीट है उसमें ये बीमारी नहीं है, पर जो वाइल्ड एनिमल्स का मीट है, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट में जो आया है, जो मामले सामने आए हैं, उसमें ये देखा गया है कि बुश मीट खाने वाले लोगों में ये ज़्यादा फैला है या उन लोगों में ज़्यादा फैला है जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। पर अभी तक क्योंकि हमारे दिल्ली में और पूरे नॉर्थ इंडिया में एक भी मामला मंकी पॉक्स का सामने नहीं आया है, तो अभी तक हमारे पास जानकारी सीमित है और एक भी केस नहीं आया है। पर हमें पूरा गाइडलाइंस को फॉलो करना है। यदि कोई पेशेंट ऐसा होता है कि उसको स्किन में लीजन है, सस्पेक्टेड है, तो मास्क ज़रूर लगाएं। प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए N95 मास्क का उपयोग करें, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और 2 गज की दूरी ज़रूर रखें। तो 2 गज की दूरी इसमें भी प्रिवेंटिव स्टेप है मंकी पॉक्स के लिए भी, जैसे कोरोना में थी, इसमें भी आवश्यक है कि डिस्टेंस रखें। यदि किसी को स्किन में प्रॉब्लम है तो उससे थोड़ा दूर रहें, 2 गज और मास्क लगा के रखें। वही सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाएं। दूसरा ये बताइए कि जैसा आपने कहा कि नया है सब कुछ ये चीज़ें, केंद्र ने भी कहा था कि 15 लेबॉरेटरीज तैयार की जाएंगी, क्योंकि वाकई में नया है आपके लिए भी। अफ्रीका से 1958 में तो बंदरों में मिला था, फिर बाद में लोगों में फैला। तो ये बताइए, दिल्ली में भी कुछ ऐसी लैब्स को तैयार किया जा रहा है? अभी तक हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है। अभी हमारे पास जो भी पेशेंट सस्पेक्टेड होगा या कोई भी पेशेंट आएगा तो उसके सारे सैंपल अभी हम पूना ही भेजेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना में भेजेंगे। इसकी भी 2 चेन बता रहे हैं कि अफ्रीकन, एक कॉन्गो, ऐसा कुछ। अभी तक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है।
लेकिन अगर कुछ भी ऐसा अगर होता है तो तैयारी पूरी है आपकी? हाँ जी, हमने पूरी तैयारी की है, पूरे स्टाफ को हमने ट्रेन किया है, डिटेल एसओपीज़ हमने बनाई हैं, जो कि हमने भारत सरकार की गाइडलाइंस को सब डॉक्टरों को सर्कुलेट किया है और हमने पूरी तैयारी और लोकनायक में की है। तो बिल्कुल भले ही अभी नॉर्थ इंडिया में इस तरह की कोई भी घटना या फिर केस सामने नहीं आया, लेकिन तैयारी पूरी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मंकी पॉक्स है देश के लिए नया है, तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि आप मास्क लगा के रखें और जो प्रोटोकॉल आप कोविड में फॉलो करते थे उनका अभी भी पालन करें ताकि इस चीज़ से आगे जाके बचा जा सके। राजीव रंजन के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।